कुछ भक्त जिज्ञासु ने एक महात्मा से पूछा कि प्रभु आप प्रसाद जब अर्पण करते हैं तब उसमें तुलसी दल डाला जाता है। हमारे यहाँ नियम है कि प्रसाद जब भी मिठाई चढ़ती है तो वो तुलसी दल डाल करके उसे पवित्र किया जाता है और तब वो प्रसाद बनता है, वरना वो मिठाई रहती है। और आप कभी तुलसी दल का नियम पालन नहीं करते हैं तो ये तो प्रसाद नहीं, ये तो मिठाई बन के रह गई। वैसे लेना, उसे प्रसाद कहना क्या अच्छा है कि आप प्रसाद कह के उसे बंटवाते हैं? तो उन्होंने कहा कि ठीक कह रहे हैं आप। जब बच्चा अबोध होता है ना, तब हम मिट्टी के खिलौने दे करके उसे फुसलाते हैं, लकड़ी के खिलौने दे करके, प्लास्टिक के कार दे करके, और वो खुश होता है। खुशी ही सबसे बड़ी चीज है ना, उसकी समझदारी में इतनी है। इसलिए तुलसी एक ऐसा पौधा है कि वो हमारे धर्म वाले उसे बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, पूजन करते हैं, क्योंकि वही एक पौधा है कि रात और दिन ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन प्राणवायु, जिससे शुद्धिकरण, हमारे खून के शुद्धिकरण होता है। इसलिए उसे सबसे पौधों में सबसे महान माना गया है, पवित्र माना गया है। इसलिए उस तुलसी दल को रखा जाता है। ये हमारा प्रथम पाठ है। ये तब तक ले हमें इस्तेमाल करते हैं जैसे बच्चा तब तक ले वो मिट्टी के खिलौना से खेलता है जब तक ले वो छोटा होता है, अज्ञानी होता है, नादान होता है। जिस दिन वो बड़े खिलौने, वो बड़े कार को देख लिया, उसकी सच्चाई को जान लिया, उस दिन से वो खेलना बंद कर देता है। अब 15-20 बरस के लड़के को आप कहिए मिट्टी की खिलौना दे दीजिए तो खेलेगा? और वो आया, मम्मी मम्मी भूख लगा है, जल्दी खाना खिलाओ हमको, तो खिलौना दे दिए, थोड़ा खेलो, हम तब तक ले बना देते हैं। वो खेलेगा? नहीं खेलेगा। क्योंकि मम्मी, मैं जब छोटा था ना तो मैं बुद्धू था, तभी खिलौना दिया करती थी। अब भी तुम मुझे बुद्धि समझती है, मैं 15-20 बरस का हो गया हूँ, अब तुम मुझे बुद्धू समझती है कि खिलौना मैं खेलूं, इसमें क्या आनंद है, इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, बचपन के लिए सच्चाई थी तो मैं उसे स्वीकार करता था, आज नहीं। ठीक वैसे ही उस महात्मा ने कहा कि देखिए, जो मन है ना, मन जब भरा भगवान की जब आराधना करते हैं तो धीरे 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 हमारे मन में आराध्य बस जाते हैं। जब बस जाते हैं तो ये मन इतना पवित्र हो जाता है कि इस मन का व्यवहार हम प्रसाद अर्पण में करते हैं। इस मन से जो परमात्मा की धार आती है, इस मन में बसती है। जब हम ऐसी नजरों से उस प्रसाद की तरफ, उस मिठाई की तरफ हम ताकते हैं, ध्यान देते हैं, देखते हैं और कहते हैं प्रभु इसे स्वीकार करो, तो हमारी जो रोशनी है, जो परमात्मा की जो किरण है, वो हमारे नेत्रों में आकर के उसमें धार में प्रवेश करती है और वो पवित्र हो जाता है। इसलिए तुलसी दल हम कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे? हमें तो हमेशा ये काम करना है। माँ मीरा के पास प्रसाद के रूप में चढ़ाई मृत आया, जहर का प्याला भेजा गया कि जहर पी के मर जाएगी, लेकिन वो चढ़ाई मृत है। उन्होंने देखा अपनी नज़रों से, वहाँ कोई तुलसी दल नहीं था, तो अपने नज़रों से देखी उस चढ़ाई मृत के प्याला को, तो वो क्या हो गया? जहर से क्या हो गया? अमृत हो। वो कौन सी पवित्रता थी? तो वो मन की पवित्रता थी, मन के धार थी।
जिस मन से आप ध्यान हमेशा भगवान का करने लगते हैं, उस मन को ऑक्सीजन बनाने की क्षमता बहुत पैदा हो जाती है। उस मन में दिन रात ऑक्सीजन बनते रहता है, दिन रात वो तुलसी बन जाता है। वो तुलसी का पौधा ही है उसका मन। इस तुलसी के पौधा को तो आप साकार है और स्थूल है, आप एक जगह एक पात्र में रख सकते हैं, लेकिन ये मन की शक्ति को आप यहां से दिल्ली भेज सकते हैं, इसकी पवित्रता को दिल्ली भेज सकते हैं। और दिल्ली में किसी को किसी भी जगह इस पवित्रता को देना हो तो दे सकते हैं। बहुत दूर रख करके आप प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। उस प्रसाद में, उस मिठाई में अपने मन को, धार को पिरो सकते हैं और शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। इसलिए कि मन में ऑक्सीजन बनने लगा। अगर आपका मन थोड़ा सा भी पवित्र हुआ हो, थोड़ा सा भी शांत हुआ हो, तो मैं एक टोटका बता रहा हूं, आप उसको प्रयोग कीजिए कि आपके मन में ऑक्सीजन आया है कि नहीं आया है। आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, आप उस समय अपनी दृष्टि को वहीं पर डाल दीजिए, देखिए। लेकिन ठहराने की स्थिति बनी होगी तब तो आपका मन ठहरने लगा होगा, तभी ना। तो अगर ठहरने लगा है तो आप उस जगह के, वो पेट में दर्द हो रहा हो, छाती में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, आप अपने मन को, धार को वहीं पर ले जाइए। ले जा करके आप 1 मिनट खाली ठहरा दीजिए और देखिए उसको। तो आपकी जो मन का जो धार है, किरण है, उस जगह पर पड़ते ही वो जैसे लग रहा है कि टूट कर बिखर गया, समाप्त हो गया, लोप हो गया, वो दर्द ही गायब हो गया। ये कौन ऐसी चीज है? तो ये है ऑक्सीजन। जब मन केंद्रित हो जाता है, जब मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, तो ये निर्मल करने लगता है, पूरे शरीर को निर्मल करता है, वातावरण को निर्मल करता है, मंदिर को निर्मल करता है, जगत को निर्मल करने लगता है। ये मन लोगों को निर्मल करने लगता है, जो उसके पास आते हैं, जो उसके पास बैठते हैं, जो उसके सानिध्य में रहते हैं, वो उनका मन निर्मल होने लगता है, इस मन से जुड़ता है। तो तभी तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन को कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कार। ये अर्जुन, तुझे कुछ नहीं अगर आता है, कुछ भी नहीं होता है, तो मेरे मन से अपने मन को जोड़ ले, क्योंकि मेरा मन निर्मल है और मेरा मन ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन निकलता है मेरे मन से हमेशा। प्राण वायु जो तुम्हारे पूरे पवित्र कर देगा, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को पवित्र कर देगा और निर्मल बना देगा। निर्मल, वो जो कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। ये मन की निर्मलता वो प्रदान कर देगा। मेरा मन इतना ऑक्सीजन बनाने लगा है, मेरे मन से केवल ऑक्सीजन ही निकलता है, ऑक्सीजन, प्राण वायु, प्राण वायु, जीवन शक्ति निकलती। इसलिए इस जीवन शक्ति को जो धारण कर लेता है, जो समझ लेता है इस रहस्य को, फिर वो छोटे क्लास में क्या बैठना चाहेगा, उनको सम्मान करता है। ऐसा नहीं कि वो तुलसी को सम्मान करता है, तो हमारे धर्म वाले वो तुलसी को माँ कहते हैं। हाँ, पीपल की पूजा होती है, पीपल में भी वही गुण है। और सब पौधों में तो दिन को ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन तुलसी एक पौधा ऐसा है कि रात और दिन हमेशा ऑक्सीजन मिलता है, प्राणवायु वहां मिलता है। टीबी के पेशेंट को लोग वो उस तुलसी के जंगल लगाते हैं, वन बनाते हैं और वहां पर बैठाते हैं आधे घंटा 1 घंटा, ताकि उससे जो हवा मिले उनको और उनका शरीर स्वस्थ हो जाए। तो ये प्राकृतिक हो गया। ये प्राकृतिक तुलसी का गुण, ऑक्सीजन प्राकृतिक लेना, एक हम अपने मन को ऑक्सीजन लेने लायक, ऑक्सीजन ग्रहण लायक, ऑक्सीजन पैदा करने लायक अपने मन को हम बनाते हैं। क्योंकि परमात्मा आज शुभ क्यों है, आज वो शांत क्यों है? परमात्मा में सब अवगुण को दूर करने की क्षमता कैसे हो गई? सब दुखों को दूर करने की चीज कैसे आएगी? रोग व्याधियों से वो परे कैसे हो गया? इसलिए कि वो पूरे ऑक्सीजन है।
वो जो उसको अपनाता है, जो उसका संग करता है, जो उसका साथ करता है, जो उसके ध्यान में उतारने लगता है, तो उसके अंदर में केवल ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भर जाता है और विजातीय द्रव धीरे धीरे हटने लगता है, उसका विजातीय द्रव कटने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर आजा, गरल सुधा रूप करे मिताई, गोबत सिंध नल सितलाई। इस संसार में आओ और दुनिया में काम करो, सारा संसार का काम करो प्रवेश करके, और हृदय में भगवान को धारण कर लो, क्योंकि भगवान पूरे ऑक्सीजन के देवता हैं, ऑक्सीजन के शक्ति हैं, जहां केवल ऑक्सीजन ही निकलता है। हृदय में जब ऑक्सीजन तुम्हारा धारण कर लोगे तो तुम्हारा कोई शरीर में क्लेश नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे आउट होते चले जाएंगे। अगर कहीं पड़े हुए भी हैं तो धीरे धीरे हटने लगेंगे। तो भगवान को धारण करने से क्या हो गया? गरल से उदार रूप करे मिटाई। गरल जो है, वो जहर जो है, वो अमृत में बदल जाए, जैसे माँ मीरा के साथ बदल। अनल शीतलाई, अग्नि शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जैसे प्रहलाद के लिए हो गई थी। क्यों? तो वो ऑक्सीजन उनके हृदय में था। ऑक्सीजन रूपी परमात्मा, प्राणवायु वाला परमात्मा हमेशा वो अमृत प्रदान करने वाला जो परमात्मा है, वो हमारे हृदय में है। ऐसे मंगल परमात्मा को हमारे अंदर में रखकर अमंगल कैसे हो सकता है? इस शरीर का अमंगल कैसे हो सकता है? इसलिए ध्यान की जो साधना है, हमें हमारे मन को ऑक्सीजन देना जानती है और पवित्र तुलसी बनाना जानती है ध्यान की साधना। और जब ऐसा होने लगता है तो हमारे अंदर, हमारे पास में जो भी मिठाइयाँ या कोई भी सामग्री उस नाम पर आती है जो हमें परमात्मा को अर्पण करना है, तो उसे हम दृष्टि से देखते हैं, उसे अपने मन से पहले देखते हैं। उसे आवाहन करने के पहले हमारा मन उसमें आकर के स्वच्छ कर देता है, पवित्र कर देता है। और उस प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर पवित्रता चली जाएगी। उसके माध्यम से, उस मिठाई के माध्यम से वो प्राणवायु ऑक्सीजन आपके अंदर में चला जाएगा। उतना ऑक्सीजन आपके अंदर में फालतू जब होगा तो आपकी बहुत से विकार दूर हो जाएंगे। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। इसलिए उन्होंने कहा कि बस देखिए, सच्चाई यही है। आप प्रथम पाठ में हैं, इससे आगे बढ़ने की कोशिश की, सत्य को जानने की कोशिश के लिए, तुलसी बनने की कोशिश के लिए, तुलसी को ले करके कहाँ कहाँ जाएंगे, आप पवित्र करने के लिए कहाँ कहाँ ढोएंगे इसे। लेकिन मन को तो आप ढो सकते हैं, जहाँ आपका शरीर वहाँ मन। आज शरीर के अलावा भी जहाँ आप शरीर नहीं है, मन को जहाँ भेजना चाहें वहाँ इस ऑक्सीजन को भेज सकते हैं। और इस दृष्टि से, ये ऑक्सीजन की दृष्टि जहाँ पड़ेगी, जिस शरीर पर पड़ेगी, जिस ख्याल में पड़ेगी, वो पवित्र हो जाएगा, वो निरोग हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। सच्चाई यही है। इसलिए आगे की पाठ हमें पढ़ना चाहिए और हमें तुलसी बनना चाहिए। अपने मन को तुलसी बनाओ। और इसलिए परमात्मा ने भी कहा कि मेरे मन से अपने मन को जोड़ दे और कुछ नहीं कर, क्योंकि मैं प्राणवायु हूँ, मैं ऑक्सीजन हूँ, मैं वो शुद्ध सत्ता हूँ, मैं तुलसी हूँ। और ये बात उनके अंदर में घर कर गई, धस गई। क्योंकि आदमी जब जानकारी समझदारी में बदल जाता है तो एक स्वाभिमान का एहसास हो जाता है कि हाँ, हमने उस सत्य को मैंने जाना है, और उसकी श्रद्धा होती है और वो काम करने लगता है और हमारी जो अज्ञानता छट जाती है। तो गुरु का यही काम है, इस अज्ञानता को हटाकर ज्ञान की भूमि में पहुंचा देना और ईश्वर की तरफ मोड़ देना।